नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम विशेषण और विशेष्य से संबंधित टॉपिक को लेकर के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। आपके परीक्षाओं में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं, जो वीडियोस हैं, वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको विशेषण बता देती हूँ कि विशेषण क्या होता है। देखो, विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कैसे। देखो, जैसे राम है, ठीक है। अब मैं कहूँगी, ये एक सिंपल सा हमने देखा कि ये जो राम है ये क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा शब्द है। और अगर मैं कहूँगी राम अच्छा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। राम अच्छा है। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, राम अच्छा है। तो राम है संज्ञा, ठीक है, और ये अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक, तो जो राम है वो, उसको हम इस भाषा में कहेंगे विशेष्य। ठीक है, यहाँ पे राम विशेष्य हो जाएगा और अच्छा उसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक राम संज्ञा शब्द की विशेषता किसने बता दी, इस अच्छे शब्द ने। तो ये अच्छा ही उसका क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, अब राम की जगह पे हम वह भी जोड़ सकते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विशेषण के भेद कितने हैं। इस टॉपिक को मैं किसी वीडियो में डिटेल से आपको समझाऊंगी। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो देखो, यहाँ पे विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है संख्यावाचक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द विशेषण है। देखो, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से विशेषण कौन सा है। एक ही शब्द यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, हमारा जीवन, पतला, लिखना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पतला क्या है, यहाँ पे विशेषण है। अब हमने क्या बताया था, विशेषण। सबसे पहले तो आपको विशेषण का पता होना चाहिए। तो जैसे मैं कहूँगी राम पतला है, या मोहन पतला है, तो मोहन क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक, और ये पतला क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता, यानी कि विशेषण भी हम उसे कहते हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है तीसरा वाला, ढाई शब्द में कौन सा विशेषण है। देखो, ढाई शब्द, तो ढाई क्या है, 2 और आधा। ठीक है, तो ढाई क्या है, पूरी संख्या नहीं है, यानी कि ढाई आधा, आधी संख्या है ना, अपूर्णांक बोधक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपूर्णांक बोधक। फिर है इसके बाद, भले ही महान लोग उचित और संयमित व्यवहार कर सॉरी भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि इस वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण हैं। अब आपको बताना है, क्योंकि ये जो वाक्य है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो अब इस तरह के प्रश्न भी बनने लग गए हैं। आपको यहाँ बताना है कि इसमें कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं। देखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम इसमें विशेषण ढूंढ लेते हैं। ठीक है, भले एक विशेषण तो हमारा ये हो गया, क्योंकि भलाई क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, दूसरा है महान, तो महानता क्या हो गई, दूसरी विशेषता हो गई। ठीक, फिर तीसरा है संयमित और उचित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल 3 हो गया, और चार यहाँ पे क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में देखो 4 हमारे पास 2 जगह है। आप इस तरह से भी अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से एक आंसर हमारा हो जाएगा। देखो, फिर हम कह रहे, फिर प्रश्न क्या पूछ रहा है
कितने विशेष्य और विशेषण है? तो विशेषण तो हमारे हो गए 4, ठीक। विशेष्य ढूंढने हैं। देखो, भले और महान लोग, लोगों की विशेषता क्या है? भलाई करना और महानता, ठीक है। तो ये 2 विशेषण हैं इन लोगों की, यानी कि लोग यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। तो पहला हमें विशेष्य मिल गया, ठीक। फिर है उचित और संयमित, ये दोनों तो हमने देखा था विशेषण है। और व्यवहार, व्यवहार की विशेषता कैसी है? कि वो उचित होता है और संयमित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए? 2 विशेष्य हो गए। तो 2 विशेष्य और 4 विशेषण, 2 विशेष्य और 4 विशेषण, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है हमारा, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखो, उस ग्रंथ में, अब यहाँ पे क्या है? एक संकेत दिया हुआ है कि उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, तो हमें सीधे सीधे अपना आंसर मिल जाएगा। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण इसमें है, ठीक है, क्योंकि एक संकेत दे रहा है, किसी पर्टिकुलर ग्रंथ के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि एक संकेत के द्वारा कि उसमें 500 प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सांकेतिक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक। 6ठा प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब यहाँ पे विशेषण नहीं है पूछा गया है। देखो, आपको बताना है, वीडियो पॉज कीजिए और अपना कमेंट बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप अपना कॉपी पेन लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। देखो, विशेषण नहीं है पूछ रहा है ना, तो इसमें आपको बताना है, इसमें एक ही विशेषण नहीं है, वो है उसका, ठीक है। क्रोधित भी विशेषता है, ठीक है। क्रोधित व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? क्रोधित। लाल टमाटर या लाल फल, इस तरह से हम कह सकते हैं, तो फल की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। तीसरा क्या है? संख्यावाची, तीसरा व्यक्ति, तीसरा घर, इस तरह से हम कह सकते हैं, तो इनकी विशेषता क्या है? तीसरा, तो ये संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे विशेषण नहीं है, ठीक। इसके बाद 7वां प्रश्न है हमारा, 7वां प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है। देखो, धुंधला, तो धुंधला में क्या, कौन सा हो जाएगा? गुण। धुंधला मौसम हम कह सकते हैं, या धुंधला रंग। तो रंग या मौसम की विशेषता क्या है? कि वो धुंधला है, ठीक है। तो यहाँ पे गुण, एक गुण है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द विशेषण है? देखो, गुस्सा, खर्च, काला, चुपचाप, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सीधे सीधे काला, काला व्यक्ति, ठीक है। काली गाय, इस तरह से हम कह सकते हैं। काला शब्द क्या है? विशेषण है, ठीक है। अब है आगे 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण कौन सा है इसमें? देखो, मर्द, प्रमाण, पिता, पैतृक। देखो, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि विशेषण कैसे है। पिता एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, और पिता शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया है हमारा पैतृक। तो पिता की विशेषता, जब हमने इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिया तो वो पैतृक बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? विशेषण बन गया है। देखो, इक प्रत्यय के द्वारा ना विशेषण शब्द भी बनते हैं, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। मतलब किसी शब्द में, संज्ञा शब्द में अगर इक प्रत्यय जुड़ जाए तो वो विशेषण बन जाता है, ठीक है। जैसे समाज, तो सामाजिक हो जाएगा, पिता पैतृक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे एक ही विशेषण है, कौन सा? पैतृक, ठीक है। नंबर 10 है हमारा प्रश्न, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? देखो, सार्वनामिक विशेषण, देखो हमने कहा था ना, सबसे पहला प्रश्न हमने पूछा था कि कितने होते हैं विशेषण, तो 4 प्रकार के होते हैं, और उसमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखो, हम व्याकरण में एक पढ़ते हैं संज्ञा, दूसरा पढ़ते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा तो व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम को कहते हैं, और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं।
और यहाँ पर भी आपको उसी ट्रिक को फॉलो करना है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे मैं कहूँ राम अच्छा लड़का है, ठीक है, फिर से हम राम को ही ले लेते हैं, अच्छा लड़का है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे मैंने अभी राम क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, और अच्छा उसकी क्या है, विशेषता हो जाएगी, ठीक। देखो, और अगर मैं चाहूँ तो जो राम शब्द है ना, इसको हटा सकती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं राम की जगह पे मान लो राम की जगह पे हम विशेषण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राम क्या है, संज्ञा शब्द है, और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, संज्ञा का सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वह अच्छा लड़का है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो लड़का है, ठीक है। अभी हमने लिखा था राम अच्छा लड़का है, तो देखो क्योंकि अब इस शब्द ने राम का स्थान ले लिया है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि ये निरर्थक शब्द बन गया, बिल्कुल इसका अपना अर्थ है, ये सार्थक शब्द है। हमने राम को हटाकर, संज्ञा को हटा करके हमने किसको रख दिया, सर्वनाम को रख दिया, ठीक है। अब सर्वनाम के पीछे क्या है, अच्छा लग गया है, तो ये क्या हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। ये पूरा शब्द वह अच्छा लड़का है। तो अब ऐसा पूछा जाएगा आपको, आपके पास, कि वह अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो यही कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक। 11वां प्रश्न है हमारा, समाज का विशेषण है। देखो समाज, मैंने कहा था ना, संज्ञा शब्दों में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। तो जो समाज शब्द है ना, इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे, समाज धन इक, और इक प्रत्यय का सबसे सिंपल चीज़ें क्या है, देखो हमें वर्तनी में भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इक प्रत्यय जहाँ पे होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पहला शब्द होता है, पहला अक्षर जो होता है ना, व्यंजन, स्वर नहीं, व्यंजन की बात हो रही है, तो पहला व्यंजन जो होगा वो हमेशा दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो समाज का क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ अ था, ठीक है, यहाँ पे अ था, और अब क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी कि जो पहला स्वर है हमारा वो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक हो जाएगा इसका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीली साड़ी शब्द में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी, तो साड़ी क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसी है, नीली है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि उसकी क्या बताई जा रही है, उसका गुण बताया जा रहा है कि वो कैसा है, नीला है, ठीक। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद है 13वां प्रश्न है हमारा, तुम कहाँ पढ़ते हो, इस बारे में किस कोटि का विशेषण प्रयोग हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, सीधी सी बात है, पीछे से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो सीधे सीधे कौन सा विशेषण हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण के उपभेद हैं, ठीक है। मुख्य जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और उनके अंदर के जो उपभेद हैं ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो अब प्रश्न इतने डीप बनने लग गए हैं, आपको किसी दिन मैं इस पूरे टॉपिक को, उनके जो गुण हैं, और मतलब विशेषण के जो भेद हैं, उपभेद हैं, उन सब के को लेकर के एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो उसको पढ़ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ आपको विशेषण पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ सकूँ, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न है हमारा, और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 5.25 शब्द कौन सा विशेषण है। 5.25 शब्द में कौन सा विशेषण है। देखो इससे पहले भी हमने ऐसा प्रश्न पढ़ा था, 2.5 उसमें आया था, ठीक है। तो 5.25 में कौन सा हो जाएगा, 5.25 यानी कि 5 और उस मतलब पूरी संख्या नहीं है, ठीक है। 5.25 तो क्या है, क्या हो जाएगा, इसमें भी अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, ठीक है। कोई संख्या अगर पूरी दी हुई है तो वो संख्यावाची में आ जाएगी, लेकिन
कोई संख्या अगर आधी अधूरी दे रखी है, ठीक है, एक पूरी है फिर दूसरी अधूरी है, डेढ़, ढाई, इस तरह से, तो वहाँ पे हमेशा अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा और एक आइडिया आपको ज़रूर लगा होगा कि विशेषण विशेष्य वाले टॉपिक से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको किस टॉपिक को समझने में कठिनाई होती है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसी टॉपिक को आपको समझा पाऊँ। थैंक यू।